हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आईसी इंजन के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करूंगा। यानी कि ऐसे आईसी इंजन के क्वेश्चन जो कि हर बार एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज वाइट स्मोक इन टू स्ट्रोक लोकोमोटिव इंजन। यानी कि अगर किसी भी टू स्ट्रोक इंजन से सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उसका आंसर है कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंजन रनिंग टू लीन मिक्सचर, लैक ऑफ फ्यूल। दिस कंडीशन विल लीड द ओवर हीटिंग एंड फेलियर ऑफ द इंजन। यानी कि जब कभी भी किसी इंजन में सफ़ेद धुआं निकल रहा है मतलब कि वो इंजन बहुत ही लीन मिक्सचर है, यानी कि लैक ऑफ फ्यूल, उसमें फ्यूल कम है, एयर ज़्यादा है, और एयर ज़्यादा होने की वजह से जो स्मोक है वो उसका धुआं जो है वो वाइट निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि एमंग टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन विच इज़ जनरली प्रेफर्ड एंड वाई। यानी कि दो सिंपल सा क्वेश्चन समझिए कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में से कौन सा इंजन बेटर है। तो टू स्ट्रोक इंजन इज जनरली प्रेफर्ड। क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज इट हैज़ ए स्मॉलर साइज फॉर द सेम आउटपुट। यानी कि टू स्ट्रोक इंजन से आप सेम साइज से ज़्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि टू स्ट्रोक इंजन जो है वो आपका फोर स्ट्रोक इंजन से कम 1.7 टाइम्स ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेशन इन आईसी इंजन। आईसी इंजन में लुब्रिकेशन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैंने आपका 4 लिस्ट बना के रखा हूँ, तो चलिए देखते हैं। पहला है कि इट रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग पार्ट, इट डैम्प्स डाउन द वाइब्रेशन ऑफ द इंजन, इट क्लीन द मूविंग पार्ट, इट मेक द पिस्टन गैस टाइट। यानी कि सबसे पहले कि वो वियर एंड टीयर, यानी कि कुछ भी किसी भी प्रकार का वियर नहीं होगा जो भी मूविंग पार्ट्स है, अगर उनका लुब्रिकेशन टाइम टू टाइम होगा तो, और उसका वाइब्रेशन कम हो जाएगा। और अगर लुब्रिकेशन हो रहा है तो वो मूविंग पार्ट्स जो है आसानी के साथ क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और वो पिस्टन गैस टाइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि वाई डीजल इंजन डोंट हैव स्पार्क प्लग। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही बड़ा है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। पहले आंसर देखते हैं कि द कंप्रेशन रेशियो इज हाई एनफ टू कंबस्ट द डीजल विदाउट द एड ऑफ स्पार्क प्लग। आंसर, most diesel engine will have a plug. This give enough heat to help get the engine started. The heat generated from the first few revolution together with the compression from the piston is enough to ensure the engine keeps running. Some modern diesel engine no longer require a spark plug. ओके, ये ग्लो प्लग लिखा गया है, एक्चुअल में ये स्पार्क प्लग है। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि डीजल इंजन में है जो कंप्रेशन रेशियो है वो हाई होता है। ठीक है, तो हाई कंप्रेशन रेशियो होने की वजह से जब इंजन को जब उसको प्रेस किया जाता है पिस्टन के अंदर में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, और उसी टेम्परेचर की वजह से वो ऑटो इग्निशन हो जाता है। तो ऑटो इग्निशन जब खुद हो जाता है इसलिए हमें स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच पॉल्यूटेंट इज़ मेजर ग्रीन हाउस गैस एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट। यानी कि कौन सा पॉल्यूटेंट जो है ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो वो है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, या CO2 है एक्चुअली में। CO2 इज़ ए मेजर ग्रीन हाउस गैस एंड ट्रैप द रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन विद इन अर्थ इन एटमोसफेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द रेफरेंस फ्यूल फॉर नॉक रेटिंग ऑफ SI इंजन। ठीक है, 5i लिखा है, ये एक्चुअल में SI इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो वो क्या क्या है? एन हेप्टेन है, आइसोऑक्टेन है। और अगर आप डीजल इंजन की बात करो तो क्या है? डीजल इंजन में आपका ये हेप्टेन और टेट्राइथाइल लेड है। ठीक है, एन हेप्टेन और टेट्राइथाइल लेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या है? तो सिंपल समझिए, स्कैवेंजिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जब भी अगर आप कोई इंजन सिलेंडर है, जब इसमें प्रोसेस होती है तो गैसेस जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो उस गैसेस को वहाँ से रिमूव करने के लिए जो पिस्टन होता है वो गैसेस को रिमूव करने के लिए इधर जो एग्जॉस्ट वॉल होता है तो वो पिस्टन के थ्रू हम इस एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उस एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही स्कैवेंजिंग कहते हैं। स्कैवेंजिंग के थ्रू जो है हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक मेनली करते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को हम काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सुपर चार्जिंग। ठीक है, सुपर चार्जिंग का मतलब क्या है? सुपर चार्जिंग सीधी सी बात है, हम इंजन में जब भी जो आपका सक्शन के टाइम में, जैसे जब इंजन का सक्शन टाइम होता है
अगर आप इस सिलेंडर के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे अगर आप सक्शन करेंगे तो जो एयर एंड फ्यूल, अगर आप पेट्रोल इंजन के केस में और डीजल इंजन के केस में ओनली एयर जब आप सक करेंगे तो वो एयर को सक्शन करने के जो प्रोसेस है वो सुपर चार्जिंग कहते हैं, ठीक है। पर नॉर्मली जो उसमें जो एयर यूज़ होता है उसकी डेंसिटी जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और इसके लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है वो सुपर चार्जर होता है, ठीक है। लाइक इस तरह रहता है आईडी फैन की तरह, वो उसे सुपर चार्जर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एलपीजी इन कार। ये इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आपसे आईसी इंजन का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है कि क्योंकि आज तक काफ़ी ज़्यादा एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है कार में यूज़ किया जाता है, तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज या वो क्यों यूज़ करते हैं ऐसा पूछते हैं। तो आंसर क्या हो सकता है? एडवांटेज कंप्लीट कंबशन, क्योंकि एलपीजी में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है तो वो पूरा कंप्लीट कंबशन होता है। फ्यूल सेविंग, सीधी सी बात है एलपीजी यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूल सेव होगा। होमोजीनियस कंबशन, होमोजीनियस अगर आपका कंप्लीट कंबशन है तो वो होमोजीनियस भी होगा, बिल्कुल सही है। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एज कंप्लीट कंबशन इज ऑक्योरिंग मोर हीट लिबरेटेड, नॉट एडवाइस फॉर लॉन्ग जर्नी, इंजन विल बी ओवर हीटेड, क्योंकि इसमें जो हीट है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, तो इस वजह से जो इंजन है वो ओवर हीट हो जाता है, और इंजन ओवर हीट होने की वजह से लॉन्ग जर्नी में इसको एडवाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट, यानी कि उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। रिड्यूस इंजन लाइफ एफिशिएंसी, अब क्योंकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है या एग्जॉस्ट गैसेस कम निकलती है तो इस वजह से क्या होता है, इंजन की लाइफ और उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि वाई इफिशियंसी ऑफ गैस टर्बाइन इज लोअर कंपेयर टू आईसी इंजन, यानी कि गैस टर्बाइन की जो इफिशियंसी है वो आईसी इंजन से काफ़ी ज़्यादा कम क्यों होती है। तो इन गैस टर्बाइन 70% ऑफ द आउटपुट गैस टर्बाइन इज कंज्यूम्ड बाय कंप्रेसर, ओके। सो आईसी इंजन हैव मच लोअर ऑक्सिलरी कंजम्पशन, फर्दर कंबशन टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इज मच हाइयर कंपेयर टू गैस टेम्परेचर, यानी कि सीधी सी बात है गैस टर्बाइन की इफिशियंसी लोअर क्यों होती है, क्योंकि जो गैस टर्बाइन से जो आपका पावर जनरेट होता है उसका 70% पावर अकेले जो है वो कंज्यूम बाय कंप्रेसर, कंप्रेसर उसको कंज्यूम कर लेता है गैस टर्बाइन में, और आपका आईसी इंजन में कंप्रेसर यूज़ नहीं होता है तो पावर सेव होता है, इसलिए इफिशियंसी हाई होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच हैज़ मोर इफिशिएंसी, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, वाई। आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि कौन सा इंजन ज़्यादा इफिशिएंट है, डीजल है या पेट्रोल है, आपको साथ में ये भी बताना है कि वो क्यों है, ठीक है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।